हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीएस ज्ञान पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक और जीएस की बेहतरीन क्लास लेके। आज हम करने वाले हैं इसमें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जीएस के क्वेश्चन, जो हमारी आने वाली सारी परीक्षाएं, जैसे कि अभी फ़िलहाल में यूपी ट्रिपल एस सी पैट का एग्ज़ाम है, एमटीएस का भी एग्ज़ाम होने वाला है, तो सारे एग्ज़ामों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के तहत दिया गया था? पांचवी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना या दूसरी पंचवर्षीय योजना? तो इसका आपका आंसर, इस क्वेश्चन का आपको आंसर करना है। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा पांचवी पंचवर्षीय योजना। यह योजना 1971 में इंदिरा गांधी के समय में चलाई गई थी, जिसमें गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन, वायुयान में ऊंचाई मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा अल्टीमीटर। दोस्तों, अल्टीमीटर का उपयोग वायुयान में ऊंचाई मापने के लिए करते हैं। और आपका जो बैरोमीटर है, उसका उपयोग वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की भूप्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। पहले नंबर पर जो पृथ्वी की भूप्रकृति में पाया जाने वाला तत्व आपका ऑक्सीजन है, और दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व आपका सिलिकॉन। तो इसी प्रकार आपका जो भूप्रकृति में सबसे ज़्यादा धातु कौन सी पाई जाती है? एल्यूमिनियम। और दूसरे नंबर पर आपकी भूप्रकृति में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली धातु है आयरन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अफ्रीका के गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला को अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। और नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? ये आपका मनाया जाता है 18 जुलाई को। और हमारे भारत में बिहार का गांधी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत के किस स्थान को सिराज ए हिंद के नाम से जाना जाता है? इसका आपका आंसर हो जाएगा जौनपुर। जौनपुर शहर को फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जौना खान की याद में बनवाया था, जिसे हम मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से भी जानते हैं। जौनपुर गोमती नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा में अधिकतम सीटें कितनी होती हैं? तो राज्यसभा में आपकी अधिकतम सीटें 250 हो सकती हैं, जिसमें से 238 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से होती हैं, और 12 सीटों पर राष्ट्रपति अब मनोनीत करता है, जो आपके कला विज्ञान साहित्य के क्षेत्र से लोग होते हैं। राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को किया गया था, और राज्यसभा आर्टिकल 80 के अंतर्गत आती है। आपका अगला क्वेश्चन, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई थी। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई थी, और प्रोजेक्ट हाथी की शुरुआत 1992। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आपका 1986 में आया था। जीएसटी कब लागू हुई थी? हाँ, जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू हुई थी। उस टाइम हमारे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी थे, और ये 122वां संविधान संशोधन था। अगला, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन सा है? आपका सही आंसर हो जाएगा राखीगढ़ी। राखीगढ़ी जो आपके हरियाणा में पड़ता है, ये सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल है। इसकी खोज अमरेंद्र नाथ ने की थी। लोथल और धोलावीरा, ये दोनों क्षेत्र आपके गुजरात में स्थित हैं। निम्नलिखित में से बीएचयू की स्थापना किसने की थी? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आपका सही हो जाए आंसर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा की गई थी, और इस विद्यालय के लिए जो भूमि दान की गई थी, वो काशी नरेश प्रभु नारायण
जी द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन, क्विक सिल्वर किसे कहते हैं? तो क्विक सिल्वर दोस्तों पारा को कहते हैं। क्विक सिल्वर पारा को कहते हैं जिसका उपयोग थर्मामीटर में ताप मापने के लिए किया जाता है। और पारा ही एकमात्र ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। अगला, निम्नलिखित में से ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी? तो आशापूर्ण देवी जी जो हैं वो ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुई थी और पहला पुरस्कार मलयालम भाषा में जी शंकर कुरुप जी को दिया गया था 1965 में। और जो आपका आशापूर्ण देवी जी को जो पुरस्कार मिला था वो 1976 में मिला था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किससे दूर निम्नलिखित में से किसे दूसरे बौद्ध के रूप में जाना जाता है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा पद्म संभव। दूसरे बौद्ध के रूप में पद्म संभव को माना जाता है। इन्होंने तिब्बत में बौद्ध धर्म की स्थापना की थी और लामा महोत्सव इनकी जयंती के रूप में मनाया जाता है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 को हुआ था और आरबीआई की स्थापना यंग हिल्टन कमीशन की सिफारिश पर 1935 में की गई थी। तब इसका मुख्यालय आपका कलकत्ता में था और 1937 में इसका मुख्यालय मुंबई में स्थापित किया गया। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। इसके पहले गवर्नर ओसबॉर्न स्मिथ थे और पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। अगला, पहले राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ किया गया था? तो पहला राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन आपका इंग्लैंड में हुआ था। पहले राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन 1930 में इंग्लैंड में हुआ था। इंग्लैंड द्वारा इन खेलों का आयोजन इसलिए किया जाता है कि जिन पर कभी इंग्लैंड ने शासन किया था उनके विकास हो सके। अगला और आपका, भारत में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन पहली बार और अंतिम बार 2010 में दिल्ली में हुआ था। 2018 में गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में और 2022 में जो राष्ट्रमंडल खेल आपके बर्मिंघम में आयोजित होंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल नहीं है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा गेहूँ। जो गेहूँ है वो आपकी नकदी फसल नहीं है। नकदी फसलों जो होती हैं आपकी जिन्हें हम केवल अपने बेचने के पर्पज से पैदा करते हैं। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? कांडला बंदरगाह आपका गुजरात में स्थित है। कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर आपका दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया है। 1947 के बाद भारत में जो पहला बंदरगाह विकसित किया गया था वह आपका कांडला बंदरगाह ही है। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलिया ओपन में महिला एकल खिताब जीता है? ये हम 2021 के ऑस्ट्रेलिया ओपन की बात कर रहे हैं दोस्तों। इसमें आपका जीता है नाओमी ओसाका। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में नाओमी ओसाका ने जीता है और पुरुष एकल में नोवाक जोकोविच। ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत 1905 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र क्या दर्शाता है? देश में एकता की भावना, हरियाली का प्रतीक, शांति का प्रतीक, धर्म के नियम का पहिया। तो ये आपका दर्शाता है धर्म के नियम का पहिया। अशोक चक्र में धर्म के नियम का पहिया दर्शाता है जो आपका अशोक चक्र है। और राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था और भारत का राष्ट्रीय ध्वज पिंगली वेंकैया ने बनाया था। किसके द्वारा कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कर्जन, विलियम बेंटिंक, सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कलकत्ता में की गई थी
और बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वार्न हेस्टिंग्स द्वारा की गई थी। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन आपको कैसे लगे? यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन अच्छे लगे हों, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।